नमस्कार, आप देख रहे हैं तर्कश। मैं हिमांशु द्विवेदी। एक अच्छे और सच्चे कर्तव्यनिष्ठ इंसान के लिए किसी संस्था या संगठन के साथ जुड़कर लंबे समय तक राष्ट्र हित और समाज हित में काम करना अपने आप में एक सुखद एहसास होता है। लेकिन जब इतने समय तक सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त का जो समय आता है वो पल भी बड़ा असहनीय होता है। इस बात की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीते दिन सुप्रीम कोर्ट का दृश्य बेहद महत्वपूर्ण रहा, जब अपने कार्यकाल के अंतिम दिन महिला न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा शुक्रवार को आखिरी बार बेंच पर बैठी थीं। वह देश की पहली महिला अधिवक्ता है जिनको सीधे सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति नियुक्त किया गया। इंदु के कोर्ट का आखिरी दिन बेहद भावुक रहा, शायद इतना कि वह अपनी फेयरवेल स्पीच भी पूरी तरह नहीं कर पाई। अटॉर्नी जनरल समेत देश के अन्य तमाम सीनियर अधिवक्ता भी उनके विदाई देने के लिए मौजूद थे। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने इस मौके पर कहा कि यह एक विडंबना है कि अच्छे जज बहुत जल्दी रिटायर हो जाते हैं। वेणुगोपाल ने जजों की रिटायरमेंट उम्र 70 साल तक किए जाने की बात करते हुए कहा, उन्हें यहाँ कम से कम 10 साल और काम करना चाहिए था। यह बेहद दुखद है कि इस कोर्ट में जज 65 साल की उम्र में ही रिटायर हो जाते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विकास सिंह ने कहा कि इंदु हमेशा से वकीलों के लिए एक प्रेरणा रही हैं। यही नहीं, सीनियर वकील मुकुल रोहतगी, पीएम नरसिंहा, गोपाल शंकर नारायण समेत कई अन्य दिग्गज हस्तियों ने भी उनकी खूब तारीफ की। इस दौरान चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने उनसे जुड़े एक वाक्य को बताते हुए जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि एक दौर में इंदु मल्होत्रा जब वकील थी तो बहस के दौरान वह रुक ही नहीं रही थी। सीजेआई बोबड़े आगे बताते हैं कि जब पहली दफा उनके समक्ष इंदु अपना पक्ष रख रही थी और उस दौरान वह रुक नहीं रही थी तो सीजेआई ने अपने साथी जज से पूछा था कि आखिर वह चुप क्यों नहीं हो रही, जबकि उनकी बात को हम समझ चुके हैं। इस पर उनके साथी ने बताया था कि इंदु मल्होत्रा पूरी तैयारी के साथ आई हैं और वह अपनी ओर से पूरी बात रखना चाहती हैं। आपको बता दें, अपने विदाई भाषण के दौरान भावुक होने वाली उच्चतम न्यायालय की न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा 27 अप्रैल 2018 को सर्वोच्च न्यायालय की जज बनी थी। इनके जज बनने की सबसे अलग और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई महिला अधिवक्ता से सीधे उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनी थी। तकरीबन अपने 3 वर्ष के कार्यकाल के बाद 12 मार्च को सेवानिवृत्त हो गई। जस्टिस मल्होत्रा अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं, लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जो हमेशा के लिए याद किए जाएंगे। उन्हीं में से एक है सबरीमाला केस। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर पूरे देश में जारी सियासत और बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने बाकी सभी जजों से अलग फैसला देकर सबको चौंका दिया था। इंदु मल्होत्रा वह जज थी जिन्होंने अपने 4 पुरुष सहयोगियों से अलग राय जाहिर की थी। इस केस में 4 पुरुष जजों ने महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में एंट्री देने की बात कही थी, जबकि इंदु मल्होत्रा ने इसके खिलाफ राय दी थी। उन्होंने अपनी राय देते हुए कहा था कि जब तक मामला असंवैधानिक न हो तब तक धार्मिक मामलों में कोर्ट को दखल देने से बचना चाहिए। ऐसे ही खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल तर्कश को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें।